Hello everyone. Today we will be learning what is artificial intelligence. So AI is making things like human. Hello everyone. We will be learning today what is artificial intelligence, AI, which is making machines think like humans. So we will take a popular example of a self-driving car which has a auto co-pilot mode. You know that it is Tesla. So जब हम टेस्ला के बारे में बात करते हैं then we observe that it has some features जहाँ पे it tries to maintain the same lane, then it tries to avoid the accidents, also it controls the speed of the car. और जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो फटीग को भी कंट्रोल करने के लिए इट इज यूज्ड. सो इससे क्या करता है कि एक ओवरऑल ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर बनता है. So this is one of the real world example of artificial intelligence. So in this video, we will be learning what is AI, then its real world examples and how it works. So let's get started. Moving towards the definition of artificial intelligence. It is the ability of machine to perform tasks that normally require human intelligence such as learning, training and decision making. So अगर बात करें of same टेस्ला का वी सी लर्निंग. तो ये लर्न कैसे करते हैं? टेस्ला कार में कुछ कैमरास होते हैं, कुछ सेंसर्स होते हैं. सो फ्रॉम दिस कैमरा एंड सेंसर्स इट ट्राइज टू लर्न द डेटा एंड इट फिगर आउट सम पैटर्न्स. कुछ पैटर्न्स बनाते हैं एंड देन कुछ डीप लर्निंग मॉडल उन पे लगता है एंड इट टेक्स द डिसीजन. कुछ सिनेरियोज या फिर कुछ सिचुएशन आई जहाँ पे उन्हें कंट्रोल स्पीड कंट्रोलिंग करनी हो या फिर कोई कार इनडायरेक्टली लेन चेंज कर रही होगी या फिर सेम लेन में आ रही होगी. तो ये सब सिनेरियोज के लिए दे आर ट्रेंड बेस्ड ऑन यूजिंग कुछ डीप लर्निंग मॉडल्स. सो दिस इज what artificial intelligence is. Let's look to another example of AI, face unlock on smartphones. So this is existence before we don't know about what is AI. So ये 6 साल पहले से चल रहा है जहाँ पे हम फेस को अनलॉक कर रहे हैं स्मार्टफोन पे. बट वी नेवर नो व्हाट इज एआई और इसके पीछे क्या है. सो इसमें क्या होता है कि कैमरा आपका फोटो को कैप्चर कर लेती है और उस फोटोज पे कुछ फीचर्स आइडेंटिफाई करती, कुछ पैटर्न्स बनाती है. लाइक फॉर एग्जांपल इट कैन बी योर शेप ऑफ नोज, डिस्टेंस बिटवीन योर आईज, फिर आपके फोरहेड में कितना डिस्टेंस है, आपके फेस का शेप क्या है, देन कुछ कॉर्ड्स को या फिर पॉइंट्स को वो मार्क करता है आपके फेस पे या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ योर फेस इज मार्क्ड. सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, ट्राई टू रिमेंबर इट. और जब नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ट्राई टू अनलॉक योर स्मार्टफोन देन इट ट्राइज टू मैच दैट data which is remembered by the machine or the system. अगर वो मैच हो रहा है then the your phone will be unlocked. अगर नहीं हो रहा है it won't be unlocked, it will be stay locked. The next one is YouTube and Netflix recommendation. So in our daily life we use YouTube a lot, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कुछ सिमिलर रिकमेंडेशंस आ रहे हैं कि ये तो मुझे देखना ही था या फिर मुझे ये देखना चाहिए, दिस इज समथिंग विच आई लाइक. ऐसी चीजें आपको आपके यूट्यूब पे शो हो जाती है. सो इफ आई लाइक ट्रैवल एंड टूरिज्म व्लॉग्स तो आई विल गेटिंग सेम थिंग, राइट? क्यों और ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो आपका स्पेंड टाइम कौन से चैनल पे कितना है, आपकी वॉच हिस्ट्री क्या बताती है,
आपकी सर्च हिस्ट्री क्या है, व्हाट यू आर लाइकिंग, व्हाट यू आर गिविंग, लाइक आप किसको सब्सक्राइब कर रहे हो, आप किसकी वीडियो लाइक कर रहे हो। सो बेस्ड ऑन दैट आपको वैसे ही सजेशंस आती है ऑन यूट्यूब। सेम फॉर नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। तो अगर मेरा इंटरेस्ट हॉरर मूवीज देखने का है तो मुझे मूवीज ऐसे ही रिकमेंड होगी जहाँ पे वो हॉरर्स है या फिर इट बिलोंग्स टू द सेम एक्टर और एक्ट्रेस। सो दिस इज नॉट बेसिकली कि ऐसे ही हो रहा है, ये आपकी सर्च हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री, आप क्या देखना पसंद करते हो, आप कौन सी वेब सीरीज देखी है। सो बेस्ड ऑन दैट सम डेटा पैटर्न्स एनालिसिस होता है और उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन मिलता है। इवन इफ यू डू अ शॉपिंग वेबसाइट पे आप जाते हो तो आप सोचते हो कि अरे हाँ यार, ये इसके बारे में मैं तो बात कर रहा था, हाउ द मोबाइल नोज की आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। सो टू से दैट when your internet is on, your mobile is hearing you, and तो आपको वैसे ही सजेशन आएगी because the voice is converted again to text, which we will be looking in voice assistant. So next one is Google search result. तो have you seen that अगर आप सर्च कर रहे हो कुछ भी, like for example I am searching what is AI, तो आपको पता है कि इंजन में, गूगल इंजन में या फिर कोई ब्राउजर पे बहुत कुछ एआई के बारे में मिलेगा, इवन द रिसर्च पेपर्स एवरीथिंग। बट गूगल क्या करता है, बेस्ड ऑन योर पास्ट डेटा, पास्ट सर्चेस, आपको क्या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लगेगी, वो व्हाट इज एआई का रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही देगा। इट वोंट गिव यू व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज डीप लर्निंग, इट वोंट गिव यू, इट विल सजेस्ट यू व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो टॉप कुछ 50 25 ऐसे सर्च रिजल्ट देता है which will be the most relevant to you. So this is again the artificial intelligence used here. The next one is voice assistant and which is Alexa and Siri. So you know that the technology has developed a lot. जहाँ पे हम Alexa को बोल सकते हैं please open the curtains or please switch on the TV, please play the music. So ये सब करते हैं voice assistant. But how it works? So what happens behind this voice assistance कि आपका जो वॉइस रहता है वो एक टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, राइट। इफ यू आर सेइंग प्ले म्यूजिक, इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड टू द टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद में इट विल ट्राई टू सर्च। वो क्या करेगा, सर्च करेगा अपने इंजन पे कि क्या बोला है हमें। सो it will try to search and it will perform some action like it will play music for you. So ये एक ह्यूमन और वॉइस असिस्टेंट के बीच में का इंटरेक्शन इजीली करता है। सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एआई। Next one is types of artificial intelligence. So the types of artificial intelligence are narrow AI, general AI, and super AI. So we widely use narrow AI because it can perform only a specific task. There is like the general AI and super AI are on the research stage, so we don't use it as such. So what is narrow AI? It performs only a specific task. Like for example, if you have a face unlocking system, the camera, so that unlocking system will be used to unlock your smartphone only. It won't be used for the Google search or for playing chess or for driving a car. So this is something which is narrow AI. Then talking about general AI, it can think like human and it can perform the task like human, but this is in a research stage, as human can do multitasking but AI cannot do it.
Then the next one is super AI, where the AI is more intelligent than human and it can overperform humans in every task. So this is a theoretical concept and it can be a future possibility. So moving towards next is how AI work. So the working of AI is starting from collecting the data. So the data can be collected from camera, sensors, microphone. It can be of different types, like it can be images, it can be text, it can be voice, it can be a video, it can be a spread coming from a spreadsheet, CSV format, anything. So a large amount of data is collected, then it goes for pre-processing where the cleaning is done. Like if you have a large amount of data, but we don't use every data because it is impossible to have everything at one place. Even our computer won't take the load of it. So we take that data which is very relevant to us. So we do the data cleaning, then we analyze the data, we identify the patterns, the trends among the data, and we apply some models based on our understanding, like some machine learning models or deep learning models we apply on it. Then we make some decision. So from the model performance, like it can predict some outcomes or it can classify some information. It can give some insights um, about the data, how it is, and it can also take some actions to fulfill the relevant purposes. The next one is refine and improve. So what happens if your data is or your model is failing to perform accurately? At that time, the feedback will be taken and it will improve your model again. Again, the training will be happening. Again, the data, like फिर से वो मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, डेटा चेक किया जाएगा कि इट इज करेक्ट और नॉट, फिर से मॉडल आपने सही लगाया है कि नहीं, या फिर कुछ अनोमलीज है जिसके वजह से दिस मॉडल इज फेलिंग. सो दिस इज हाउ एआई वर्क्स एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फजी लॉजिक, जहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म होता रहता है. एंड actually artificial intelligence learns from the mistakes it does. Then artificial in daily life. So in like I have told about voice assistants, recommendation engines. So अभी हम बात करेंगे स्मार्ट नेविगेशन एंड फ्रॉड डिटेक्शन के बारे में. सो स्मार्ट नेविगेशन इज समथिंग यू यूज, लाइक आप गूगल मैप्स यूज करते हो, राइट? तो हमें मैप सिर्फ रूट नहीं बताता कि यहाँ से यहाँ पे जाना है. इट डजंट शो द रूट, इट ऑल्सो शोज द अल्टरनेट रूट. फिर उसके बीच में का डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा, देन उस रूट पे ट्रैफिक भी है या नहीं. सो या फिर उस रूट पे ट्रैफिक कब होता है, हाई पीक जो बोलते हैं, पीक टाइम कब होता है ट्रैफिक का. सो दिस ऑल इज बेस्ड ऑन द एआई. ये एआई की इसकी वजह से ही पॉसिबल है. हाउ? बिकॉज अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वो क्या करता है, ट्राइज टू रिमेम्बर द थिंग्स कि मैं इस मैं अगर 7 बजे जा रही हूँ कोई रोड पे, तो इट इज अ हैवी ट्रैफिक टाइम, क्योंकि जॉब से लोग आते हैं जाते हैं. इट्स अ टाइम वेयर देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक ऑन रोड्स. सो उस पीक टाइम पे अगर आप जा रहे हो, सो दिस इट विल शो यू रेड. सो ये क्या करता है, रिमेम्बर करता है. अगर आप दोपहर के टाइम पे जाओगे तो नहीं,
ग्रीन रखेगा. सो दिस इज समथिंग विच ही इज ट्राइंग टू रिमेम्बरिंग, और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर वो आपको शेयर करता है कि दिस इज द फास्टेस्ट रूट, और दिस इज द रूट विच टेक दिस मच टाइम, या फिर 40 मिनट्स लेगा, 50 मिनट्स लेगा, 1 आवर लेगा. इट्स लाइक दैट. द नेक्स्ट वन इज फ्रॉड डिटेक्शन. सो यू नो दैट क्या होता है कि जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट या फिर यू आर डूइंग सम ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन कुछ अलग लोकेशन से हो रहा है. इफ आई एम स्टेइंग इन एक्स सिटी एंड आई एम डूइंग इट फ्रॉम सम अनदर व्हाट स्टेट, सो ऐसा अगर हो रहा होगा, तो वहां पे क्या करता है, एआई ट्राइज टू ब्लॉक दैट ट्रांजेक्शन, और वो एक अर्जेंट मैसेज भेजता है कि सम मीन्स कुछ गड़बड़ है. ओके, so this is which is one of the useful thing of AI in fraud detection. The next one is pros and cons of AI. So the benefits of AI is something boosted efficiency, जहाँ पे एक repetitive task करते हैं. Like for example, you have customer services, जहाँ पे AI ने रिप्लेस किया है. You have AI chatbots there. तो ह्यूमंस की जो कैपेसिटी है उससे कम किया हुआ है, और ह्यूमंस कैन नॉट प्रोवाइड 24/7 फैसिलिटीज टू यू. तो चैटबॉट हैड रिप्लेस दैट. आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, दे कैन आंसर यू. तो दिस इज समथिंग जो रिपीटेटिव टास्क को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है विद ह्यूमंस. एंड द अनदर इज एनहांस डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, so for human it is very difficult to make a decision based on the large amount of data, क्योंकि अगर we are talking about artificial intelligence, so it is not about 10 files ही आई या फिर 100 files हो गए. It is not like that. You have a trillions of data. So आपको billions trillions में data रहेगा, और अगर उस पे decision लेना it is not possible by human. So you need artificial intelligence which can identify the patterns, identify the trends, what is going, and the algorithms जो हमें एक सही prediction दे, एक accurate decision भी दे. So this has enhanced the decision making capacity. Also innovation and discovery. So to add this thing कि मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, ड्रग डिस्कवरी, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज नील्ड इट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी इन द मेडिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे कैंसर्स या फिर ब्रेन ट्यूमर्स जो रहता है, फॉर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड. हाउ? वो क्या करता है, जो आपके एमआरआईज रहते हैं, इसके सीटी स्कैन्स आप जो करते हो, उसके जो रिपोर्ट्स रहते हैं उसको वो एनालिसिस करता है. सम पार्ट्स जो रहता है कैंसर्स के, दैट इज सम हॉलो रीजन्स इन द इमेज. मतलब सीटी स्कैन में अगर या एमआरआई में देखेंगे, कुछ हॉलो रीजन्स रहते हैं व्हेन यू हैव दैट डिजीज. सो द artificial intelligence try to identify that which stage of the disease the person has at an early stage. मतलब आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि, क्योंकि मेडिकल में क्या होता है, द डॉक्टर नीड्स टू आइडेंटिफाई इट, देन बहुत प्रोसेसेस हो जाते हैं, बहुत टाइम लगता है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज इट एट वेरी अर्ली स्टेज व्हेन यू आर सफरिंग इट फ्रॉम. देन ऑल्सो क्रॉप की यील्डिंग, क्रॉप की प्रोडक्शन के पे भी इट इज वेरी यूजफुल, जहाँ पे आपकी क्वालिटी ऑफ क्रॉप पता चलता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ क्रॉप क्या है. लाइक इफ इट इज येलो, देन आपकी मतलब आपकी लीफ को किसी कीड़े ने खाया है, या आपके लीफ को कुछ डिजीज है. सो हियर ऑल्सो AI is used, like is in a progress, or
it is working very effectively. Now talking about the personalized experience, so you know that this entertainment industries like YouTube, Netflix, Hotstars and all, so ये सब इसमें आता है. Also the education content, so YouTube पे देखो या फिर Google करो, so all those is personalized experiences. The next is the downside of artificial intelligence. तो job displacement बोलते हैं. People talk that AI can replace humans in in an organization. Yes, it can replace you, but you need to upskill yourself. अगर you do not have the mindset to learn artificial intelligence, you cannot survive in that organization more than a year, because AI has become a mandatory thing or something which is important for the industry. Because अगर आप क्या बोलते हैं 10 दिन लगा रहे हो एक कोड लिखने के लिए, एंड AI कैन राइट इट फॉर यू विद इन 15 to 20 minutes. So there is a need to upskill yourself to survive in the industry. Then the second thing is ethical dilemmas. So yes, AI can also make mistakes. If you train the model incorrectly, अगर आप मॉडल पे कुछ अलग गलत एल्गोरिथम लगा रहे हो या फिर आप गलत डेटा फीड कर रहे हो, आपको कुछ मतलब आपको कुछ डेटा देना था एक्स एंड यू आर गिविंग इट वाई, सो इट विल डू द बायस थिंग और डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट होता है. द नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. सो सेइंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज विच इज अ मेन रीजन जहाँ पे क्या बोलते हैं ऑनलाइन में we do not have that individual privacy जहाँ पे आपके फोटोज मिसयूज होते हैं. So this is one thing which is a very ethical concern of AI. The next one is over reliance and control. तो यहाँ पे AI is becoming that powerful and it is uncontrollable. बहुत पावरफुल होता जा रहा है. We are training it a lot जिससे it cannot be controlled. So lastly मैं एक बात बोलना चाहती हूँ. The future. Artificial intelligence is the present. It does depend on the people and the ethics. Artificial intelligence is not the danger. So thank you. Let's get connected in the next video. Please like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye.